नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मनीष सिसोदिया इन दिनों तिहाड़ में है। फिलहाल वही उनका नया ठिकाना भी है। अभी वो न्यायिक हिरासत में थे, अब ईडी की हिरासत में है। 7 रोज ईडी उनसे पूछताछ करेगी और उस पूछताछ में अगर वो तोते की तरह बोलेंगे तो ठीक है, नहीं बोलेंगे तो अभी ठीक ही है, चूंकि बहुत कुछ है ईडी के पास ये बात दिखाने के लिए, बताने के लिए कि दरअसल इस पूरे दारू घोटाले में हुआ क्या। वैसे वहां से वो बहुत कुछ ट्वीट कर रहे हैं, लिख रहे हैं। ट्वीट करके वो बता रहे हैं कि आप जेल में भले डाल दें लेकिन मेरे हौसले नहीं तोड़ सकते हैं। क्या वाकई में ऐसा है? ये सवाल इसलिए उठा है चूंकि आप देखिए उनका जो पूरा आला कमान है, जिसमें वो भी एक है, ये सब लोग राजघाट पर जाकर ध्यान वगैरह लगाकर आ गए हैं। और जाहिर तौर पर ध्यान तभी लगा रहे हैं चूंकि उनको पता है कि आगे का रास्ता क्या है। और तमाम जो आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता हैं वो तो ये जान ही रहे हैं कि मनीष सिसोदिया के अंदर जाने के बाद अब एक एक करके सबका नंबर आएगा। वो इसलिए चूंकि ये जो सीडीआर रिपोर्ट है, कॉल डिटेल जो है, ये बड़ी, आप ये समझिए कि कमाल की चीज है। और इसका हवाला ईडी ने कोर्ट में दिया था। उसमें जिस तरह से चीजें निकल कर आ रही हैं वो दरअसल मनीष सिसोदिया हो या फिर वो तमाम लोग जो इस पूरे घोटाले से जुड़े रहे, उनके लिए तो एक समस्या का सबब है ही है। भले हुई वो इस बात से इनकार कर रहे हो कि हमें नाहक फंसाया जा रहा है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो जो डिटेल है, कॉल डिटेल है, उस कॉल डिटेल में जो लोकेशन है और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की, वो दरअसल बहुत कुछ कहानी बयान कर रही है। और वो कहानी जो है वो मनीष सिसोदिया के लिए ही नहीं बल्कि उनकी सरकार और उनकी पार्टी के लिए भी संकट का सबब बनी हुई है। ये बात ठीक है कि वो ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, अब चूंकि ये पॉलिसी का मसला है तो अगर इसमें कोई गड़बड़ी थी तो एलजी ने क्यों नहीं रोका जब हम ये पॉलिसी लेकर आए। लेकिन बड़ा सवाल ये है जो ईडी उठा रही है, जिससे ये मुकर रहे हैं, लेकिन जो सीडीआर है वो बहुत कुछ कह रही है। सवाल क्या है? 6 से 12 हुआ तो जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग है उसमें इस कमीशन के 6 से 12 होने की चर्चा क्यों नहीं हुई? 22 पेज का ड्राफ्ट दे दिया जाता है और उसमें अलग से कहा जाता है सचिव साहब से कि आप इसको 6 से 12% कर दीजिए। फिर 1.38 करोड़ रुपए डिवाइस खरीदने और उसे नष्ट करने में खर्चा हो जाते हैं। अब ये सब बड़े सवाल हैं। फिर यह भी कि आप देखें, जब ये न्यू एक्साइज पॉलिसी आई तो कहा गया कि माफिया राज खत्म कर दिया जाएगा और सरकारी खजाने भर दिए जाएंगे, लेकिन हो गया उल्टा। सरकारी खजाना भी खाली हो गया और अगर बात करें आप माफिया राज खत्म करने की तो दरअसल वो एक अलग तरीके का कार्टेलाइजेशन सिस्टम शुरू करने की तैयारी थी। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ये जो पूरा दारू न्यू एक्साइज पॉलिसी और इससे जुड़े हुए तमाम आरोप हैं, उन आरोपों में ये सरकार घिर गई है। ये जो सीडीआर रिपोर्ट है जिसकी हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं, वो दरअसल एक वाकया है। उस वाकया से जुड़े हुए जो मामले हैं वो बहुत कुछ बता रहे हैं। समीर महेंद्रू आप जान ही रहे हैं, और वही जो है L1 लाइसेंस उनका था। वो फाइल उनकी चलती है और फाइल जब चलती है तो डिपार्टमेंट में अटकती है, और जब वो डिपार्टमेंट में अटकती है तो दिनेश अरोड़ा थ्रू विजय नायर थ्रू सेक्रेटरी, ये जो फोन होता है, इस फोन की टाइमिंग और लोकेशन बहुत कुछ बयान कर रही है। और ये बात ईडी ने जो रखी है उसने दरअसल चौंकाया है। और ये सवाल खड़ा होता है कि इस तरीके की चीजें चल रही थी और एक तरह से आप कहें कि उस पर मिट्टी डालने की कोशिश हो रही थी। अब जिस तरीके के संबंधों की चर्चा की गई है, फिर वो चाहे मनीष सिसोदिया और विजय नायर की हो,
चाहे अरविंद केजरीवाल और विजय नायर की हो या फिर उन तमाम लोगों की। अभी आप देखिए कि कविता से संभवतः अभी भी पूछताछ चल रही है और उनका जिस तरीके से बताया गया कि एक राजनीतिक तालमेल है, और ये बता कौन रहा है? बता वो लोग रहे हैं जो इनके निकट सहयोगी हैं। वो अगर इस तरह की चीजें बता रहे हैं कि इनका नहीं बड़ा अच्छा जो है इन लोगों का संबंध है, और फिर उस संबंध में पूरा साउथ ग्रुप आ जाता है, और फिर वो 100 करोड़ रुपए रिश्वत की कहानी, फिर वो 292 करोड़ रुपए, ये तमाम चीजें जो है ये दरअसल ये बताती हैं कि समस्या कितनी जटिल है। अब ये जो तमाम सिम लिए गए और फोन डिस्ट्रॉय किए गए, उसके पीछे तो एक ही चीज समझ में आती, मॉडस ऑपरेंडी, कि किसी तरीके से तमाम जो वो एविडेंस है उसे नष्ट किया जाए। लेकिन ये जो बातचीत हुई, उस बातचीत में आपने सब कुछ नष्ट तो कर दिया, लेकिन दरअसल जिस कंपनी की आपने सेवा ली, उसके सर्वर में जाकर तो आपने जो बातचीत की और जो लोकेशन हुआ वो सब तो वहां दर्ज हो ही गया। और जब अब एजेंसियां जांच कर रही हैं तो जाहिर तौर पर वो ये तमाम चीजें खंगाल रही हैं, और जब वो ये बातें खंगाल रही हैं तो उनको एक चीज निकल कर आ रही है कि साहब उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन ये बताता है कि किस तरह से घटनाक्रम आगे बढ़ रहा था। तो ये जो बात है कि आपने भाई आप कह दिए कि नहीं साहब हम कुछ नहीं जानते, लेकिन आप कुछ तो नहीं जानते, लेकिन आपका ये जो फोन है वो बहुत कुछ बता रहा है, उसकी लोकेशन बहुत कुछ बता रही है। और फिर आप देखिए कि ये जो 7 रोज है ना, ये 7 रोज बड़े भारी पड़ने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि इन 7 रोजों में उन तमाम लोगों को लाकर सामने बिठाया जाएगा जिनका बयान दर्ज किया है ईडी ने, और फिर वो क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, कन्फ्रंटेशन होगा कि चलिए साहब बैठिए और आप बताइए, आप कह रहे हैं कि इन्होंने फोन करके बुलाया था, ये कह रहे हैं कि नहीं हमने तो फोन ही नहीं किया था, ये कह रहे हैं कि वहां पर मनीष सिसोदिया भी थे, सत्येंद्र जैन भी थे और अरविंद केजरीवाल भी थे, और आप कह रहे हैं कि उनको कोई फोन ही नहीं आया था। फिर ये भी कहा जाएगा कि साहब आपने कहा था कि अब 6 से 12 कर दो। तो ये जब तमाम चीजें एक दूसरे से मुखातिब होकर सवाल जवाब होंगे, तब मनीष सिसोदिया के लिए भी संकट गहरा जाएगा। क्योंकि अगर वो जवाब नहीं देते हैं, जवाब में टाल मटोल करते हैं, तो बेल तो बड़ी चीज है, उनका संकट जो है वो और बढ़ेगा। और उन्हीं का नहीं, क्योंकि अगर वो जवाब देते हैं, अगर वो ठीक ठीक बोलते हैं, तो भी और लोग जो हैं उन जिनके नाम लिए जा रहे हैं, फिर वो चाहे संजय सिंह हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, उनको भी तलब किया जाएगा। नहीं लेते हैं तो भी तलब किया जाएगा, क्योंकि और लोग तो नाम ले ही रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज यह है कि जो छुपाने की कोशिश हो रही है, दरअसल उसे जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो उस कहानी को चीख चीख कर चिल्ला रहे हैं और बता रहे हैं कि ये आपकी लोकेशन थी और इस समय ये हुआ। अभी ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या और होता है और किन किन लोगों पर गाज गिरती है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो दारू घोटाले की जांच पड़ताल चल रही है, उसमें मनीष सिसोदिया के लिए संकट सिर्फ बड़ा नहीं है, बल्कि उनकी पार्टी के लिए भी संकट भारी खड़ा हो।